हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 2 मार्च 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत के निर्वाचन आयोग ने हाल ही में भारत के कितने राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है? नंबर ए 2 राज्यों के लिए, 3 राज्यों के लिए, 4 राज्यों के लिए, 5 राज्यों के लिए। तो आंसर क्या है? 4 राज्यों के लिए। 4 राज्य और एक केंद्र शासित। नंबर 5 पूछा क्या है? राज्यों के लिए। तो आंसर क्या होगा? 4। भारत के निर्वाचन आयोग ने हाल ही में भारत के 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इन विधानसभा चुनावों का परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएगा। साथ ही सीईसी ने आगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के विषय में हमारे मतदाताओं को सुरक्षित, सूचित, सतर्क बनाना है की भी घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। 29 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आत्म चोट जागरूकता दिवस, विश्व नागरिक रक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस या तीनों दिवस? तो आंसर क्या होगा? तीनों दिवस मनाए जाते हैं। 29 फरवरी को विश्व भर में सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे, आत्म चोट जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, विश्व नागरिक रक्षा दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल में राष्ट्र संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण आयोजित किया है? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय? तो आंसर क्या होगा? संस्कृति मंत्रालय ने। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राष्ट्र संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण आयोजित किया है। इस महोत्सव की शुरुआत स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रदर्शनों के साथ हुई, जिसमें बाउल गान, अल्पकूप गान, लेटो गान, झुमरिया और रंपा लोक नृत्य शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टनकपुर दिल्ली JN स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह? तो आंसर क्या होगा? पीयूष गोयल ने। हाल ही में केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टनकपुर दिल्ली JN स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने कहा कि नए आधुनिक सुरक्षित LHB कोच वाली पूर्णगिरी जनशताब्दी ट्रेन शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस राज्य में मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड? तो आंसर क्या होगा? नागालैंड में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में नागालैंड राज्य में मुख्यमंत्री श्री निफ्यू रियो की उपस्थिति में मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पूर्वोत्तर के समग्र विकास की योजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6। बुल्गारिया में स्ट्रेटेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में बॉक्सर दीपक कुमार ने कितने किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता? 42 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, 52 किलोग्राम, 55 किलोग्राम? तो आंसर क्या होगा? 52 किलोग्राम में। बुल्गारिया में स्ट्रेटेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में बॉक्सर दीपक कुमार ने फाइनल में डेनियल एसेनोवो ने
3-2 से हराकर 52 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। साथ ही इसी टूर्नामेंट में नवीन बोरा ने 69 किलोग्राम में वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? गोल्ड मेडल जीता है। इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने हाल ही में यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रहे आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। 53 किलो वेट कैटेगरी इवेंट के फाइनल में खेल रत्न से सम्मानित विनेश ने 2017 की वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 7 बेलारूस की कलजिस्किया को हराया था। क्वेश्चन नंबर 8, तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में लागू मौजूदा प्रतिबंधों को कितने तारीख तक बढ़ाया है? 10 मार्च, 20 अप्रैल, 10 अगस्त, 31 मार्च। तो आंसर क्या होगा? 31 मार्च तक। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में लागू मौजूदा प्रतिबंधों को 31 मार्च तक बढ़ाया है। राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को फेस मास्क के इस्तेमाल, हाथ साफ रखने और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने को कहा है। अधिकारियों को ट्रेन और हवाई यात्रा सहित विभिन्न गतिविधियों से संबंधित SOP को सख्ती से लागू करने का भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। तो आंसर क्या होगा? पाकिस्तान ने। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। FATF द्वारा यह निर्णय आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु 27 सूत्रीय कार्य योजनाओं का पूरी तरह से पालन करने में देश की विफलता के मद्देनज़र लिया गया था। आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज़्यादा जोखिम वाले देशों को ग्रे सूची में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्र प्रोटीन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 12 मई, 27 फरवरी, 10 नवंबर। तो आंसर क्या होगा? 27 फरवरी को। भारत ने 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। इस वर्ष प्रोटीन दिवस की थीम पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो आंसर क्या होगा? झारखंड ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है। इस स्थल के नज़दीक पहले भी एक प्राचीन बौद्ध स्थल इसी तरह के टीले के नीचे दफन पाया गया था। वरद मुद्रा, हाथ से वरदान देने का इशारा में देवी तारा की 4 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव शुरू किया है? चीन, मलेशिया, रूस, जापान। तो आंसर क्या होगा? चीन ने। चीन देश में अपना पारंपरिक कि लालटेन त्यौहार मनाना शुरू किया है। यह त्यौहार पहले चीनी चंद्र माह के 15 दिन मनाया जाता है। चीनी कैलेंडर के अनुसार लालटेन महोत्सव पहली बार पूर्णिमा की रात होती है। लालटेन महोत्सव चीनी नव वर्ष के अंत में बसंत महोत्सव की अवधि के रूप में भी मनाया जाता है। चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ओमेगा सैकी किस देश में अपना इलेक्ट्रिक
वाहन संयंत्र स्थापित करेगी? पाकिस्तान, ब्राज़ील, बांग्लादेश, वियतनाम। तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश में। भारतीय दिग्गज कंपनी ओमेगा सैकी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इलेक्ट्रिकल वाहन की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश में एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र विनिर्माण की इकाई की स्थापना ढाका के पास 100 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। यह विनिर्माण इकाई परियोजना पूरी तरह से ग्रीन फील्ड सुविधा पर आधारित होगी, जिसमें 2 पहिया, 3 पहिया और इलेक्ट्रॉनिक साइकिल के विनिर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेप्री, लिब्रिस, लीगिया, नोरोहुना, बिंट्रो, टेवली। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? नंबर लीगिया नोरोहुना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारत की लीगिया नोरोहुना को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। नोरोहुना पेशे से एक अर्थशास्त्री हैं जो कि पिछले 30 वर्षों से अधिक समय तक सतत विकास के क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को जानती हैं। उन्होंने वर्ष 2014 में नैरोबी स्थित यूएनईपी के अर्थव्यवस्था विभाग के बतौर निर्देशक के रूप में काम किया है। क्वेश्चन नंबर 15, जलवायु परिवर्तन पर यूएनएसपीएससी में किसने पहली बार संस्कृत भाषा का उपयोग किया? पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? प्रकाश जावड़ेकर ने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन पर आधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली वार्ता में देश का प्रतिनिधित्व संस्कृत भाषा में किया। प्रकाश जावड़ेकर ने श्लोक यजुर्वेद में संस्कृत भजन में गणमान्य लोगों को संबोधित कर जलवायु परिवर्तन पर अपनी बात पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संस्कृत भाषा में रखी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1945 में। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गांव में मिशन लाल लकीर की शुरुआत की है? पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? पंजाब राज्य ने। पंजाब राज्य के मंत्रिमंडल ने सभी गांव में सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए संपत्ति के अधिकारों का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण लाल लकीर पहल की शुरुआत की है। लाल लकीर पहल घर, भूमि, बस्ती और अन्य सभी क्षेत्रों का मानचित्रण करने में सक्षम होगी। लाल लकीर पहल में संपत्तियों के रिकॉर्ड का अधिकार स्वामित्व योजना के तहत भारत सरकार तैयार करेगी। पंजाब राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब राज्य के वर्तमान राज्यपाल पी.बी. सिंह बदनौर हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2024 में भारोत्तोलन ओलंपिक कार्यक्रम किस खेल को हटाया गया है? क्रिकेट, खो-खो, कबड्डी, भारोत्तोलन। तो क्या होगा? वेट लिफ्टिंग, जिसे हम भारोत्तोलन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले ओलंपिक कार्यक्रम में भारोत्तोलन खेल को हटाया है। आईडब्ल्यूएफ के अनुसार हाल ही में हुए घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से 6 देशों के 18 भारोत्तोलन को पार्टिसिपेट करने से मना किया है। आईडब्ल्यूएफ कंपनी कहाँ स्थित है? हंगरी में। आईडब्ल्यू की स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, उड़ीसा करेगा इंडियन वुमेन्स लीग फुटबॉल की मेजबानी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की है कि उड़ीसा इंडियन वुमेन लीग की मेजबानी करेगा। हालांकि लेकिन तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी।
मुख्य बिंदु। कोविड-19 मामले के बीच अब भारतीय फुटबॉल गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। मैचों की शुरुआत आई लीग क्वालीफायर से हुई है। इसके बाद इंडियन सुपर लीग और आई लीग है। ISL और आई लीग के मैच वर्तमान में खेले जा रहे हैं। महिला फुटबॉल। हाल ही के दिनों में भारतीय महिला फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौके मिल रहे हैं। भारत की वरिष्ठ टीम 1 दिसंबर 2021 को 2 महीने के लंबे प्रशिक्षण शिविर के लिए गोवा में एकत्रित होगी। भारतीय महिला फुटबॉल तुर्की में रूस, सर्बिया, यूक्रेन के खिलाफ 3 मैच खेलेगी। इंडियन वुमेन्स लीग। यह शीर्ष श्रेणी की महिला पेशेवर फुटबॉल लीग है जो भारत में आयोजित की जाती है। इस लीग का पहला सत्र अक्टूबर 2016 में कटक में आयोजित किया गया था। यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। यह टूर्नामेंट बहुत सारे नवोदित फुटबॉलरों को मंच प्रदान करता है ताकि वे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकें। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यह स्थायी निकाय है जो भारत में एसोसिएशन फुटबॉल को नियंत्रित करता है। यह दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। AIFF एशिया फुटबॉल परिसंघ का एक संस्थापक सदस्य भी है जो एशिया में फुटबॉल की देखरेख करता है। यह इंडियन सुपर लीग, सुपर कप और आई लीग जैसे प्रतिस्पर्धी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कराता है। यह भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम महिला टीम का प्रतिनिधित्व भी करता है। क्वेश्चन नंबर 19। सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने 2 मार्च 2021 को सुगम्य भारत ऐप को वर्चुअल मोड में लॉन्च करेंगे। वे एक्सेस द फोटो डिस्क नामक एक पुस्तिका भी लॉन्च करेंगे। सुगम्य ऐप और हैंडबुक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। इस मोबाइल ऐप को एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं द्वारा प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि इस ऐप का iOS संस्करण 15 मार्च 2021 से उपलब्ध कराया जाएगा। सुगम्य भारत ऐप यह एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे भारत में एक्सेसिबल इंडिया अभियान के 3 स्तंभों परिवहन क्षेत्र, निर्मित पर्यावरण, ICT पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पहुंच का बढ़ाने और संवेदनशील बनाने के साधन के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐप की विशेषताएं। इस मोबाइल ऐप में 5 मुख्य विशेषता शामिल हैं। इन विशेषताओं में से 4 सीधे पहुंच बढ़ाने से संबंधित हैं, जबकि एक विशेष सुविधा है जो कोविड-19 संबंधित मुद्दे के संबंध में दिव्यांगजन सहायता प्रदान करती है। इस एप्लीकेशन की पहुंच संबंधी विशेषताएं सुगम्य भारत अभियान के 3 व्यापक स्तंभों में दुर्गमता की शिकायतों के बारे में पंजीकरण है। ऐप पर पंजीकरण। यह मोबाइल ऐप अपनी आसान पंजीकरण प्रक्रिया के कारण उपयोग में सरल है। पंजीकरण के लिए केवल 3 अनिवार्य फील्ड में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID की आवश्यकता होती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।